ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो बहुत ही विशेष है आपका स्थान गुरु नानक देव कॉलोनी। बाकी सब भौतिक स्थान है, आपका तो नाम ही ऐसा है कि जो है ये आध्यात्मिक नाम है, गुरु नानक देव जी के ऊपर है। और यहाँ बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, बहुत विशेष है। आधे ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चे भक्त बनेंगे तो आगे जो है अगली पीढ़ी हमारी जो है वो आध्यात्मिक हो जाएगी। तो ऐसी संभावना लग रही है, वो अच्छा है, सब बधाई के पात्र है। इस प्रकार से जो है आप सब कर रहे हैं और उसमें विशेष शुभकामनाएं प्रभु जी के जन्मदिन की। अक्षर गुप्त प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं और आंध्र हैं। बर्तन करताल बजाते हैं, सिखाते भी हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं और बच्चों की क्लासेस भी दे रहे हैं, बड़ों को भी दे रहे हैं, भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं। तो हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी को। तो बहुत सारी कृपा मिले श्री राधा पार्वती भगवान की, श्री सीतारक्षण हनुमान की, श्री पंचतत्व की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की। तो हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु के लिए बहुत विशेष। जन्म तो हालांकि निकल गया है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बहुत अच्छा है। तो कैसे मनाए जन्मदिन? बहुत सारे फोन आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, होता क्या नहीं? हाँ जी। और बहुत विशेष रहता है, बर्थडे बॉय भी हंसता रहता है, बाकी सब के हंसाने की कोशिश करते हैं, कुछ रहे और अच्छे से जो है वो जन्मदिन मनाने का प्रयास होता है। कुछ अच्छा विशेष बनाते हैं कि मम्मी ने बनाया, स्पेशल हमारे लिए ये बनाया है, बेटे का जन्मदिन है, कुछ विशेष। ये तो बहुत विशेष हो गया कि कहीं गए नहीं, काशी का पालन के बहुत अच्छे से माला करेंगे। लेकिन 2 प्रकार से जन्मदिन मनाए जाते हैं, एक तो भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। तो ये आध्यात्मिक हो गया कि एकादशी का पालन किया, बहुत अच्छे से अधिक संख्या में जप किया,
और कहीं भौतिक काम के लिए गए भी नहीं, बहुत विशेष हो गया। भौतिक में क्या होता है, ये वैसे जल्दी आकर चल रहा है, अंग्रेजों ने सिस्टम दिया है कि केक लेके आते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं उसके ऊपर, फूंक मारते हैं, मोमबत्ती बुझा देते हैं और काटते हैं, मारते हैं। ये विधि कहाँ से आई है? अंग्रेजों ने दी है। हमारे काटने का सिस्टम नहीं है, हमारा जोड़ने का सिस्टम है। हमारे शास्त्र होता है लड्डू होता है, लड्डू में क्या होता है, छोटे 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 टुकड़े होते हैं, जोड़ देते हैं, लड्डू बन जाता है। और केक में क्या है, काट देते हैं। अंग्रेजों ने क्या है, यहाँ पे काटा डालो, फूट डालो, राज करो, तुमको जो है काट देते और फूक मारते हैं, तो सारा जूठा कर देते हैं फूक मार के। तो भगवान के प्रसादी है, अपना प्रसादी मार देते, सब खाओगे, चलो हो गया। तो ये जो है वैदिक विधि क्या है, क्या होता है जन्मदिन में वास्तव में? पहले जमाने में क्या करते थे, केक काटते थे क्या? वास्तव में वैदिक विधि है बड़ों का आशीर्वाद लेना, हृदय से। तो विशेष दिन है, तो बड़ों में सबसे बड़े कौन है? अरे भगवान। तो भगवान का आशीर्वाद लेना है। तो जनरली पहले जब शुरू में जो है बचपन में छोटे छोटे होते हैं, मंदिर जाया करते थे, माँ बाप लेके जाते थे, आज तो जन्मदिन चलना है और पूरा दिन कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चलेगा और बड़ों का सबका आशीर्वाद लिया जाएगा, दादाजी का, पिताजी का, माताजी का, सबका जो है, चाचा ताऊ सबका आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद से क्या होता है, कृपा मिलती है और हमारी मानव की प्राप्ति होती है। तो आज वो सिस्टम तो रहा नहीं उतना, होटल में जाते हैं, खाते पीते हैं, उस प्रकार जन्मदिन हो गया। लेकिन जितने भी हमारे जो वैदिक कल्चर में सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि के क्या है, बनाने वाले हैं, केंद्र बिंदु है। तो कैसे हम भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु बना पाए, इस उद्देश्य से हमारे सारे त्योहार, हमारे सब कुछ मनाए। पहले तो जो है जन्म होता है, तो जन्म कितने होते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जो कितने प्रकार के जन्म होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से? तो जो माता पिता जन्म होता है इसको बोलते हैं शुक्र जन्म। पिता के वीर्य से जीवात्मा माता के घर में प्रवेश करती है और जन्म होता है, ये होता है शुक्र जन्म कहलाता है, शास्त्रों से होता है। जब भी दीक्षा होती है ना, हमारे वहाँ गुरु महाराज जी लेक्चर देते हैं। ये जो है श्रीमद् भागवतम 5म स्कंद अध्याय 10 में मैं श्लोक से बताता हूँ। तो वो जो है बहुत ही विशेष है। तो ये जो है नारद जी वास्तव में ये ज्ञान दे रहे हैं, ये जो है जन्मों के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसमें नारद जी बताते हैं कि हमारे पुराने कर्म फल के अनुसार हमारे को जो है ये जन्म प्राप्त होता है। किसी एक विशेष माता के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, किसके अनुसार? हमारे पुराने कर्म का। 84 लाख योनियों में से कोई विशेष प्रकार की योनि में हमारा जन्म होता है, विशेष प्रकार के माता पिता हम प्राप्त करते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो ये शुक्र जन्म में सबका होता है, एक कुत्ते का भी, एक बिल्ली का भी, एक गाय का भी, एक मछली का भी। 84 लाख योनि में सब जीवों को शुक्र जन्म प्राप्त हुआ है। अलग विधि हो सकती है थोड़ा सा, कहीं से अंडे से, कहीं इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में ये लगभग हुआ है उसी प्रकार से। और ये जो है इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारे कर्मों का योगदान है, हमारे कर्म फल के हिसाब से ये जन्म हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ने बताया दूसरा जन्म है, आपको शुभ नाम क्या भाई? योगेश्वर रामानुज। योगेश्वर रामानुज, और बहुत विशेष नाम है, बहुत बधाई के पात्र है आपके माता पिता, कितना सुंदर नाम दिया है, योगेश्वर रामानुज। तो दूसरा जन्म जो है हमारा कौन सा कहलाता है? यागिक जन्म। यज्ञ, शास्त्रों में बताया कि हमारे को सब कुछ करना चाहिए, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान का एक नाम है यज्ञ। इसको 18वें अध्याय में भगवद गीता में बताया है
यज्ञ दान तपा न्या त्याग मनीषी नाम, यज्ञ दान तपस्या पावनानी मनीषी नाम। पर थोड़ी बड़ी में बोल रहा हूँ कि यज्ञ दान और तपस्या का हमारे को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या बड़े बड़े महात्माओं को शुद्ध करते हैं। तो ये 3 कार्य हमारे को हमेशा करने हैं। क्या क्या कार्य? यज्ञ, दूसरा दान, तीसरा तपस्या। अब यज्ञ कौन सा करना चाहिए? हरि नाम का यज्ञ। तो जी करें हरि नाम के। तो पहले जमाने में द्रव्य यज्ञ होता था, आहुति डालते हैं और यज्ञ होता है। तो वो आजकल संभव नहीं है, क्योंकि ना तो ब्राह्मण शुद्ध है, ना गाय का शुद्ध घी है, ना सामग्री शुद्ध। सब में क्या है? मिलावट। आप लेके तो आएंगे गाय का घी का नाम कह के दे देंगे, होगा उसमें कुछ मिलावट। तो वो जो है अगर आप यज्ञ में अर्पित कर रहे ठीक नहीं है। तो इसलिए जो यज्ञ कलयुग के लिए बताया गया है वो है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का यज्ञ। तो इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ये भगवद गीता का ये हमारे को करते रहना चाहिए। अब उन्हें कैसे करेंगे जी? एक तो है कि हम जो है भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरा क्या करें कि जो कुछ करें भगवान के लिए करें। भगवान कह रहे हैं यत् करोसि यत् जुहोसि यत् ददासि यत् तपस्यासि बोलते तत्पुरुष मदर्पण। कि जो यज्ञ कर रहे हो, दान दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, क्या करो? मुझे अर्पित कर दो। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने हमें बनाया है, तो हमें भगवान के लिए अर्पित करना। अगर हम अपने लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्म फल बन जाएगा। और फिर कर्म फल के अनुसार हमारे को अपना शरीर धारण करना पड़ेगा। हम चर्चा कर रहे थे 84 लाख योनियों में कोई माता के घर में हम प्रवेश करेंगे, शरीर मिलेगा हमारे कर्म फल का। लेकिन अगर हर कर्म हम भगवान के लिए करें यज्ञ के रूप में, तो कोई कर्म फल नहीं बनेगा। और भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से पुराने कर्म फल भी कट जाएंगे। तो अंततः हमारे को भौतिक जन्म फिर लेना नहीं पड़ेगा। ये वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब तक है तो हमें क्या करना है? यज्ञ, दान और तपस्या सबको करना है। अब दान बोलेगा मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या दान करूँ? नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। एक हमारे महाराज है, अफ्रीकन महाराज है, भक्ति दीन दामोदर स्वामी महाराज। तो एक बार चर्चा कर रहे थे, बहुत गरीब परिवार से थे। अफ्रीका में उस तरफ गरीबी बहुत ज्यादा है और बहुत गरीब परिवार से। तो उनका जन्मदिन था, जैसे प्रभु के जन्म से 2 दिन पहले। तो इतने गरीब थे कि 2 जोड़ी शर्ट थी उनके पास, 2 शर्ट, कमीज 2 ही थी। तो जन्मदिन के दिन माता जी ने 1 शर्ट दान करवा दी। अब कोई बोलेगा हम गरीब हैं, तो देखिए इसमें ज्यादा गरीब क्या होगी? तो 2 कमीज है, उसमें से माता ने बोला कि दान दे दो, इसको उसको बहुत जरूरत लग रही है, इसको दान दे दो। उन्होंने दान, तो वो इसकी चर्चा कर रहे थे लेक्चर में जब आप आए थे। कहते हैं कि वास्तव में माता ने तो ये दान का महत्व और दान की कृपा से बता दी। कितना महत्वपूर्ण है वास्तव में दान देना, कि 2 कमीज होते हुए कमीज दान करना। हमें लगता है कि मेरे पास कम है, लेकिन कम है, लेकिन जितना है उसमें कुछ ना कुछ अवश्य दान करना। वैसे तो 50% दान बोला गया है, लेकिन फिर भी अचानक 10% अपनी आय का हमारे को अवश्य दान करना चाहिए, नियमित रूप से। और दान किसको करें? जो भगवान की सेवा में लगे। ऐसे किसी व्यक्ति को दान देंगे, वो जराए में जाके शराब की बोतल ले ले जाके उसका कर्म फल हमारे को भी भोगना पड़ेगा। तो हमारे को भगवान के संदेश के प्रचार में, भगवान की भक्ति में प्रचार में उसके लिए दान देना चाहिए। वो दान जो है वो कैसा बताया है? वो सत्यगुणी दान है, वो हमारे को मुक्त करता है और सबको करना चाहिए। और फिर बताया तपस्या, यज्ञ दान तपस्या पावनानी मनीषी नाम। ये जो है ऋषि मुनियों को पवित्र करते हैं यज्ञ दान तपस्या। अब तपस्या क्या कर सकते हैं? हम जंगल में चले जाएं, अष्टांग योग का पालन करें? नहीं, हमारे लिए सवेरे उठ के मंगल आरती करना ये तपस्या। प्रतिदिन हम भागवतम का श्रवण करें, तपस्या है। हम भागवतम पढ़ें, तपस्या है। हमारे को जैसा बोला जा रहा है वैसा करें, बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान के संदेश का प्रचार करें, तपस्या करें। तो ये कार्य हम कर सकते हैं। और अभी तो बहुत ही विशेष पुरुषोत्तम मास आ रहा है,
अब यह 2 दिन बाद 18 तारीख से बुधवार से 18 जुलाई से 16 अगस्त तक क्या है, पुरुषोत्तम मास, अधिक तपस्या के लिए हमारे अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे को अपना शुद्धिकरण करें। तपस्या का उद्देश्य क्या होता है? शुद्धिकरण करना, अपनी चेतना को शुद्ध करना, ये वास्तव हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो तपस्या का उद्देश्य ये है। हमारे महाराज जो है जोनस गोपाल गोसाई महाराज, वो जनरली जो है लेक्चर्स में महाराज ऋषभ देव के प्रसंग बताते हैं कि ऋषभ देव अपने पुत्र भरत महाराज को सबको बता रहे हैं कि तपो दिव्य पुत्र का ये सत्वम शुद्ध है कि दिव्य तपस्या करना। अब तपस्या तो हम सब करते हैं, कई लोग 2-2 नौकरियां करते हैं, या कई लोग 1 नौकरी करते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तपस्या है ना, आसान है क्या? अब गर्मी का महीना है, माताएं जो है रसोई की कुकिंग करती है, आसान है? नहीं, तपस्या है। तो तपस्या बहुत प्रकार से हम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन वहां पे कहा गया है, ऋषभ देव जी कह रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का, हे मेरे पुत्रो दिव्य तपस्या करो, भौतिक तपस्या नहीं करना। तपस्या करो भगवत प्राप्ति के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए दिव्य तपस्या का देखते हैं, सबको दे रहे हैं। ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, तो अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, और उसके माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि तपो दिव्य पुत्र का ये सत्वम शुद्धि है, जिससे हमारा जो है सब शुद्धिकरण हो जाए, सब सत्वगुण में चले जाए, शुद्ध सत्व में चले जाए। ये वास्तव में लक्ष्य है तपस्या। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं तपस्या। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, वो जो है लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम जाना, उसके लिए हमारे तो क्या क्या 3 कार्य करने हैं? यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ, और दान देना है, अपनी आय का 10% आवश्यक भगवान की भक्ति के लिए। और तीसरा तपस्या करना। कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या। तो सबसे पहले चर्चा करते यज्ञ की। तो यज्ञ जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसको यज्ञ बोलते हैं। कई लोगों को लगता है यज्ञ मतलब वो ओम स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ है। वो भी यज्ञ है, उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। हम अपने हर कार्य को यज्ञ बना सकते हैं अगर हम उसको भगवान को अर्पित करें। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवद गीता भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाश्ना संतो मुच्यन्ते सर्किलविषय भुज्यन्ते तिथोकम पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। कि जो अपने बना रहे हैं, अपने कुछ कुकिंग कर रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं, लेकिन जो मेरे लिए बनाते हैं, मुझे अर्पित करते हैं, वो यज्ञ हो गया। तो मुझे अर्पित करके मेरा प्रसाद खाते हैं और सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में यज्ञ करके हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम अन्न बना रहे हैं, हमारे को भूख लगती है, हमारे को बनाना ही खाना है, तो वो जो है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अपने लिए बनाए तो पाप इकट्ठा कर ले, कर्म फल बन जाएगा, अगला जन्म मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा। और या फिर जो है हम क्या करें, भगवान के लिए बनाए, भगवान को भोग लगाए, भगवान का प्रसाद खाओ, यज्ञ हो। तो हर कार्य को यज्ञ बनाना इसी प्रकार से मानो। जिस प्रकार भोजन को यज्ञ बना दिया, यज्ञ के लिए बनाया बताया गया है। हर एक्टिविटी, मेरे को पैसा कमाना है, ऑफिस जाना है, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है मेरे को, तो यज्ञ हो गया। परिवार का पालन करना है मेरे को, परिवार का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए। परिवार भी भगवान की सेवा के लिए, मैं भी भगवान की सेवा के लिए, परिवार का पालन भी भगवान की सेवा के लिए, परिवार का पालन भी यज्ञ हो। तो इस प्रकार हर कार्यकलाप को हम जो है यज्ञ बना सकते हैं। ये जीवन का लक्ष्य है। केवल द्रव्य यज्ञ की बात वहां पे नहीं हो रही। हर कार्य भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इसको यज्ञ बताया। अब देखिए यज्ञ होता है, यज्ञ में किसी देवी देवता के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए यज्ञ करिए, लास्ट में जो है एक बड़ी आहुति दिलाई जाती है। किसके लिए जाती है? कृष्ण के लिए, विष्णु भगवान के लिए, उनको अर्पित कर देते हैं सब कुछ। तो यज्ञ जो है वो भी अर्पित कर देते हैं। यज्ञ होसी यज्ञ दासी, तो भगवान के शरण में दान देने वो भी अर्पित कर दो मेरे को, यज्ञ करो वो भी मेरे को अर्पित कर दो। यज्ञ भी भगवान के लिए मेरे को अर्पित कर दो, ये मैं समझे को और अर्पित करना है। अर्पित किसको करना है? भगवान को करना है। यज्ञ, दान, तपस्या सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार हम अलग प्रकार की माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे। और वो माता आवश्यक नहीं है कि मनुष्य माता हो, 84 योनि में कोई भी हो सकती है हमारे कर्म पर के अनुसार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बहु बारे यही दुस्तारे तब कृपा पाही मुरारे।
कि बार बार ये चक्र चल रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हे मुरारी कृष्ण, जब तक आपकी कृपा नहीं प्राप्त हो जाती, ये चक्र बंद होने वाला नहीं है। तो वास्तव में जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है। तो वो अगर मैंने कर लिया तो जीवन का लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, चक्र जो है चल रहा है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हूं मैं, और ये चक्र चल रहा है। श्रीमद् भागवतम बताती है कि सुबह होती है, शाम हो जाती है, एक दिन आयु का हरण हो जाता है। सूर्य अस्त होता है, हमारी आयु उसी दिन का हरण कर लेता है। कम हो गई दिन आयु, इस प्रकार 1 वर्ष हो गए तो 1 वर्ष आयु कम हो। आपकी उम्र कितनी है? अब इंग्लिश में पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू? 11 ईयर्स ओल्ड। 11 साल का भी बूढ़ा है। क्या नहीं 11 साल का बूढ़ा होगा? 11 ईयर ओल्ड। ये नहीं कहते 11 ईयर बच्चा, 11 ईयर यंग। क्या बोल रहे हैं? 11 ईयर ओल्ड। और कोई छोटा हो, 2 साल का हो, बोलेगा क्या 2 ईयर ओल्ड। तो वास्तव में इतने वर्ष निकल गए, इतने वर्ष बूढ़े हुए, इतने वर्ष हमारे जीवन के कम हो गए। भगवान की भक्ति की समय हमारे पास कम हो गया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि याज्ञिक जन्म की, यज्ञ करने की, तो जन्म हो गया याज्ञिक जन्म, दूसरा जन्म कहलाता है। पहला कौन सा जन्म है? शुक्र जन्म। माता पिता के से जो है वीर्य से प्राप्त होते हैं। वास्तव में माता पिता को गर्भ धारण करने के संस्कार करना चाहिए, इसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। सारे संस्कारों का पालन होना चाहिए। 16 संस्कार मुख्य है, 16 से 10 बहुत मुख्य है, अवश्य पालन होना चाहिए। लेकिन आजकल नहीं हो रहे। तो कहा गया कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? संस्कार का पालन नहीं कर रहे हैं। संस्कार नहीं हो किसी के तो क्या है? वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं, क्या है? शूद्र। कलयुग में अधिकतर संस्कार नहीं हो रहे, मतलब मेरे तो नहीं हुए, तो क्या है? शूद्र। अब जन्म हो गया मेरा शूद्र के रूप में, लेकिन क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अवश्य बढ़ सकता हूँ। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे संस्कृत जो है हमारे को अवसर प्रदान कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति है हमारे को अवसर प्रदान कर रही है आगे बढ़ने के लिए। मेरी चॉइस नहीं थी उस समय कि संस्कार हुए कि नहीं हुए, उस समय मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरे को जो है शास्त्र के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र उसको अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो प्रमाणिक गुरु से जब हम प्रमाणिक दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं याज्ञिक जन्म। याज्ञिक में वैसे ये जन्म भी 2 प्रकार के हैं। इसमें भी एक होता है हरिनाम दीक्षा, एक होता है याज्ञिक जन्म। तो हरिनाम दीक्षा होती है, जिस तरह अभी जो है समस्त वेद परिवार की हुई, असीम दामोदर प्रभु जी, शीलामृति सुभद्रा माता जी और अक्षर गोकुल प्रभु जी और निकुंज रंजन प्रभु जी, इन सब की जो है दीक्षा हुई गुरु महाराज से, तो इसको हरिनाम दीक्षा बोलते हैं। तो ये जो है वास्तव में एक नया जन्म कहलाते हैं। वास्तव एक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविक जो नया जन्म है वो ब्राह्मण दीक्षा को बोला जाता है, याज्ञिक जन्म जो है। तो वो जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो मेरे हाथ में है। जो भौतिक जन्म हुआ मेरे पुराने कर्म के हिसाब से, मैं बाध्य हूँ उसको प्राप्त करने के लिए। भौतिक प्रकृति मेरे को प्रदान करेगी वो शरीर, मैं रोक नहीं सकता उसको, कोई मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन एक योग्य प्रमाणिक गुरु से मैं दीक्षा ग्रहण करूं, उनका शिष्यत्व ग्रहण करूं, उनके शरणागत हो जाऊं, ये मेरे हाथ। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधारण नहीं है किसी प्रकार से, बहुत बहुत विशेष है। क्योंकि शुक्र जन्म तो सबका हो रहा है, कुत्ते बिल्ली घूम रहे गली में, उनका भी हुआ है, क्या विशेषता। लेकिन याज्ञिक जन्म कितने लोगों का हो रहा है? बहुत लिमिटेड। इसलिए जो है अगर हमारे को जन्मदिन मनाना है, 2 चॉइस है, शुक्र जन्म, याज्ञिक जन्म। तो कौन सा मनाना चाहिए हमारे को? याज्ञिक जन्म बहुत विशेष। तो मेरी दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा के बाद जो भक्तों का ग्रुप था पूरा, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं था। फरीदाबाद से ज़्यादा भक्त दिल्ली के थे। उसमें दीक्षा जो फरीदाबाद से मेरा नाम था। तो बाद में जो है जब वर्ष पूरा हुआ, फिर उन लोगों ने ग्रुप बनाया, भैया ये हमारे जो बहुत विशेष है, बर्थडे मनाना है हमारे को। तो वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना, और आज भी वो व्हाट्सएप ग्रुप है और हर साल जो है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी विशेष तिथि में। लेकिन 2 दिन जो है बर्थडे मना सकते हैं। एक तो हुआ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से,
अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भाई 13 जुलाई को, 13 जुलाई कहाँ का, 13 जुलाई को जो है अखिल वेद प्रणाली का जन्म है। लेकिन जो हमारा जो है वैदिक सिस्टम चलता है वो अंग्रेजी से नहीं चलता। वो कैसे चलता है? हमारे वैदिक सिस्टम है कि तिथि कौन सी है, पक्ष कौन सा है, महीना कौन सा। ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की स्थिति को जो है, जैसे हमारे महाराज हैं तो जन्माष्टमी के तीसरे दिन जो है जो आनंद एकादशी आती है उसमें महाराज प्रकट, तो वो बर्थडे मनाया जाता है महाराज का, कि वो जो आनंद एकादशी है उसमें। इसी प्रकार से हम सब लोग जो है इकट्ठे होकर हमारे जो जहाँ दीक्षा प्राप्त हुई उसको सेलिब्रेट करते हैं। पिछले 3 साल से तो वो जून पे ही हो रहा है, कोरोना आया और सबसे वो, अदरवाइज से पहले जो है वो ऑफलाइन हुआ, मंदिर में बहुत अच्छे से सब भक्त इकट्ठे हुए। और हमारा तो ग्रुप बड़ा विशेष है, मैं नहीं कमा हूँ, बाकी जो है बड़े उन्नत भक्त हैं हमारे साथ में जो है ये दीक्षा हुई। क्योंकि अमोघ प्रभु जी, ये सुंदर गोपाल प्रभु जी, वेणु माधव प्रभु जी, पांडव प्रेम प्रभु जी, तो ऐसे जो है बड़े बड़े मतलब विशेष भक्त है, उनका संग जो है। तो ऐसे भक्तों के संग हम जो है इकट्ठे होके अपना गुणगान ना करके महाराज का और भगवान का गुणगान करें। क्योंकि वास्तव में लक्ष्य है भगवान को, गुरु को केंद्र बिंदु बनाना जीवन का। और वो जो है जन्मदिन पे हमारे को ध्यान आता है, जैसे तो विशेष है, ये करना है मेरे को, तो उस पर अधिक हम बल दे पाते हैं, तो वो हमारा जन्म होगा। और उससे विशेष से जन्म होता है तीसरा जन्म, वो कौन सा है? हाँ जी, होता है उसके बाद कोई इस काल में उसका होती है संन्यास दीक्षा। तो संन्यास जो है ना वो और अधिक विशेष है। संन्यास में क्या है, देखिए अभी तो मैं हूं, मेरा परिवार है, लेकिन संन्यास में परिवार का विस्तार हो जाता है। वसुधा एवं कुटुंबकम, पूरी सृष्टि एक सन्यासी का परिवार है। एक दृष्टि से वो अपने परिवार का त्याग कर देता है, पत्नी के बच्चों का त्याग, जैसे श्री प्रभुपाद ने किया, त्याग कर दिया, वृंदावन में आ गए, बाद में अमेरिका चले गए प्रचार के लिए, त्याग करनी पड़ती है। लेकिन एक दृष्टि से उन्होंने उसका विस्तार कर दिया। पूरी सृष्टि, चाहे अमेरिकन है, चाहे रशियन है, चाहे भारतीय, सब क्या हो गए, सब उनका परिवार। वसुधा एवं कुटुंबकम, इसको कहते हैं विस्तार करना। तो जितना हम अधिक विस्तार कर देते हैं उतनी हमारे को आनंद की प्राप्ति। जितना हम अपने परिवार से ऊपर उठ के भगवान के परिवार को अपना लेते हैं, उतना हमारे को भगवान की कृपा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो पाती है। तो ये क्या है, ये तीसरा जन्म। तो जितना हम आगे बढ़ जाए उतना विशेष है। ये संन्यास दीक्षा बहुत कम होती है, इसका बहुत रेयर है, और बहुत जो योग्य पात्र है उन्हीं के ऊपर। बहुत सारे उसमें जो है नियम है। ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री है, उनके लिए भक्ति वैभव है, और आगे कोर्स है, कई कुछ है। और उसके अलावा जो है एग्जाम वगैरह सब पास करने के बाद, सेंक्शन होने के बाद, उसके बाद 3 साल लगते हैं संन्यास दीक्षा के लिए। कितने? 3 साल। 3 साल तक आप जो है ना, आपकी स्कैनिंग हो रही है। उस 3 साल में अगर कोई भी जीबीसी मेंबर बोल दें कि इनका व्यवहार यहाँ पे उस समय ठीक नहीं था, तो कैंसिल हो गया। जो 3 साल बाद होनी थी वो कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई, जैसे थी उसके हिसाब से। तो 3 साल तक पूरा जो है ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, कम से कम 3 साल नियम है वहाँ। क्योंकि संन्यास जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो है वास्तव में जन्मदिन जो है, ये हमारे को एहसास करा रहा है सूर्य कि 1 वर्ष निकल गया है। क्या आपने भगवान कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया है या नहीं बना लिया? नहीं बना तो जल्दी आगे बढ़िए और इसको प्राप्त कर लिया, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इसको सेलिब्रेट करें। अभी जो है पुरुषोत्तम मास आ रहा है 18 तारीख से, तो ये तपस्या का अवसर है हमारे पास। हम अधिक तपस्या करें, अधिक प्रचार करें, अधिक माला करें, अधिक शास्त्रों का अध्ययन करें, अधिक श्रवण करें, और उसमें और भी कई प्रकार से जो है पुरुषोत्तम मास का लाभ लेते हैं भक्त। कार्तिक मास से भी बहुत अधिक लाभ पुरुषोत्तम मास का बताया गया, और बहुत पास पास आ रहे हैं पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास पूरा। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें धाम यात्रा करें हम। इसमें जो है बहुत भक्त जो है मतलब नीचे जमीन पे सोते हैं, चटाई बिछा के, दरी बिछा के, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
और सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती अटेंड करना। तो ये सब कार्य जो है वो जो है तपस्या हमारे को भक्ति में आगे बढ़ाने की दिव्य तपस्या है। और दिव्य तपस्या के लिए विशेष अवसर है। वास्तव में क्या है? विशेष अवसर है हमारे पास जिसमें हम अधिक लाभ ले सकते हैं। वैसे भी अवसर रहता है, प्रतिदिन हमारे को करना चाहिए, लेकिन ये विशेष अवसर है, इसमें इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए एकादशी में हम कहते हैं ना, एकादशी में भौतिक काम कम करिए, भौतिक काम को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, पोस्टपोन कल करेंगे, परसों करेंगे। शिव भी नहीं करते एकादशी में, जल्दी हम भौतिक काम कम कर लेते हैं कि भैया टाइम नहीं खराब करना, चीज़ों भक्ति उठाए लगा। एक दिन करते हैं एकादशी में, लेकिन यहाँ पे पूरा महीना करते हैं अधिक लाभ लेने के लिए। कि पूरा महीना हमारे को 32 महीने के बाद एक बार आता है, लगभग बोलो 3 साल में एक बार आता है। ये विशेष अवसर पुरुषोत्तम मास का। तो सभी तैयार है इसका लाभ लेने के लिए? 18 जुलाई बुधवार से और 16 अगस्त तक एक महीना। तो अभी जो है चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में अभी एक चीज खाने की वर्जित है। क्या वर्जित है अभी? हरी पत्तेदार सब्जी, साग वगैरह विशेषता। तो एक महीना जो अभी आएगा इसमें कोई वर्जित वाला नहीं है। अभी एक महीना बीच में आया है, अभी 15 दिन हुए उसके चतुर्मास के पहले महीने के, और ये एक महीना आएगा, उसके बाद फिर 15 दिन बाकी वाले आएंगे उसमें फिर वर्जित होगा। लेकिन एक महीने में पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भक्ति करनी बहुत विशेष अवसर है। ये जो है सेल है, बहुत बड़ी सेल है, बहुत डिस्काउंट लगा हुआ है, 99.99% डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट मिलता नहीं, अकल्पनीय है, लेकिन मिल रहा है। जल्दी हम क्या करते हैं, फिल्मों वगैरह बोलते हैं आई लव यू भगवान, ऐसे भगवान को बोलते हैं, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आई लव यू। लेकिन वास्तव में प्रेम करते हैं कि नहीं करते, कितनी भगवान के तपस्या करें उसे पता लगता है। एक बार एक जो है मांगने वाले सेठ जी यहाँ पे गया और सेठ जी से मांगने लगा, और कहता सेठ जी आपके तो कपड़े बड़े मस्त लग रहे हैं, क्या तो आपने कुर्ता पहना है सिल्क का, पूरा शहर घूमो में तो इतना बढ़िया कुर्ता किसी में होगा नहीं, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सेठ जी ने लगा सेठानी को, सेठानी जी एक सोने का सिक्का लेके आओ। बड़ा आ गया तो लगे सोने का सिक्का मंगा ली सेठ जी ने। सेठ जी जो गाड़ी खड़ी है बाहर आपकी है? ऐसी गाड़ी पूरे शहर में किसी के पास नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी, कमाल की गाड़ी है। अरे सेठानी जी वो ये सोने का हार मैंने बनवा के दिया था आपको, वो भी लेके आइए। रोटी लग गई, सोने का सिक्का मंगाया, हार भी मंगा सेठ जी ने, फिर मजा आ गया। क्या आपने दुकान बनाई, क्या दुकान बनाया, बड़ा गजब का बनाया सेठ जी। वास्तव में इतना बड़ा मकान पूरे शहर में किसी का नहीं। सेठ जी सेठानी जी में मिठाई का डब्बा है, वो भी लेके आओ। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, माल आ रहा है वो ठीक है, बहुत है, मस्त है, बढ़िया, तो चुपचाप आने वाला है। और बैठ गया, देख रहा है सेठानी आने वाली है, लेके आने वाली है, आई नहीं रहा। करते करते आधा घंटा निकल गया, कुछ आया नहीं है, ना सोने का सिक्का आया, ना सोने का हार आया, ना मिठाई आई है। सेठ जी वो सेठानी की लगता बहुत बिजी है, व्यस्त है वो कुछ बोला था ना आपने लाने के लिए, बोले नहीं तो हमने बोला ना सोने का सिक्का लाने के लिए, हार मिठाई लाने के लिए। तो देखो ऐसा ना, तुमने बातों बातों मेरे खुश किया, मैंने भी तुम्हारे खुश कर दिया बातों बातों में जरूर। तो क्या हो गया, बातों बातों में खुश कर दूंगा, दिया कुछ नहीं करते। ऐसे हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान में आपका आई लव यू भगवान, भगवान की तो मेरी सेवा करें थोड़ी सी, मैं सेवा भगवान की जरूरत दे दो बेटा, कोई दान वगैरह डाल देता, कोई दान भगवान की जरूरत दे दो, बाकी जो है मैं आई लव यू भगवान में आपका बेटा, कोई तपस्या कर ले, मतलब ये तो भगवान आप किसी और को बोल दो आई लव यू, भगवान ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे आई लव यू कर देता हूँ। वही कहती ये था वहाँ पर पत्थर देता है बजान गया, जिस भाव से मैं भक्ति करता है वैसा प्रतिपादन कर देता हूँ। ठीक है भैया, सेठानी जी ले आओ इनके लिए, लक्ष्मी ले आओ इनके सोने के सिक्का। मैंने आया नहीं, सेठ भगवान ने बोला था आया नहीं, अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, आया नहीं है। तो वास्तव में ये अवसर होता है हमारे को याद कराने के लिए कि मेरे को भक्ति में गंभीरता लेके आना। बहुत समय हो गया मैं कर रहा हूँ भक्ति, बड़ा टाइम पास कर गया, मेरे को अच्छे से करना, गंभीरता से करने हैं। ये जो है वास्तव में गंभीर होने का अवसर जन्म में इसलिए नहीं है कि भैया होटल में जाएंगे कुछ खाए पिएंगे
और बहुत से लोग इस प्रकार से बना रहे हैं। भौतिक जगत में ऐसे ही होता है। आजकल तो बहुत ऐसा हो गया कि शराब की पार्टी और खाना पीना, नमाज़ करना और पाप इकट्ठे करना और फिर नरकों के आगे जाना, ऐसे कामों से जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन वास्तव में जन्मदिन होना चाहिए भगवान के संग में, भगवान के भक्तों के संग में, घर के बड़े बूढ़ों के संग में, सबका आशीर्वाद हमारे को प्राप्त करना है। भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ये सब चर्चा कर रहे थे, और भक्तों का आशीर्वाद, ये वास्तव में अवसर है हमारे को जन्मदिन। इस प्रकार की जो है सबकी दीक्षा हुई थी, हमारे यहाँ से 48 भक्तों की दीक्षा हुई थी। तो सबने प्रमाण सुमन सत्य प्रसाद हुआ मंदिर में, ऑडिटोरियम में मनाया गया धूमधाम से, और 250 भक्त आए, सबको उन्होंने प्रसाद खिलाया, सबकी कृपा प्राप्त की। और जो है गुरु महाराज के लेक्चर सुने, गुरु महाराज की कथा सुनी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो क्या है वास्तव में? ये है वास्तव में जो आध्यात्मिक जन्मदिन है उसका अधिक महत्व, उसके महत्व को समझ पा कि यस, ये महत्व अधिक है, इसका लाभ लेना है, ये अवसर है मेरे पास कृपा प्राप्त करने का, अधिक से कृपा प्राप्त करने का। नहीं तो मैं कुछ करूं या नहीं करूं, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा और आयु का हरण होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो काल का चक्र चल रहा है। लेकिन वहां पे इस श्लोक में इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के भक्त की आयु का हरण नहीं करता सूर्य। जहां ये श्लोक है स्पष्ट किया गया है कि सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, सबके जीवन से एक दिन का हरण कर लेता है, लेकिन भक्तों के जीवन से हरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्त अपना जीवन, अपना समय भगवान की सेवा में लगा रहा है। भगवान कहते हैं कालो अस्मि, काल जो है भगवान स्वयं है। तो जब स्वयं भगवान काल है तो काल की वृद्धि कर देते हैं, उनके जो है वो भक्तों के जीवन से समय नहीं जाता। समय की वेस्टेज जो कर रहा है उसके जीवन समय चला गया। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, जो भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, वो वास्तव में उसके जीवन से चला गया। जो ये सोच रहा है यज्ञ करूं कि नहीं करूं, दान करूं कि नहीं करूं, तपस्या करूं कि नहीं करूं, उसके जीवन से वास्तव में ये नुकसान हो गया, उसके जीवन से हरण हो गया। तो हमारे को जो है भगवान की भक्ति करनी, और भगवान की भक्ति में सबसे विशेष जो है क्या कार्य है, जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, क्या कार्य है भाई? हाँ जी, आप में कौन कौन भगवान का प्यारा बनना चाहता है, भगवान का प्रिय बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं। वो अच्छा, ऐसी बातें करके करेंगे या कुछ करना चाहिए भगवान के लिए? प्रचार, कोई बड़े बुद्धिमान है। जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। ये भगवान बोल रहे हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं सफलता के 2 पैमाने इस्कॉन में, 2 पैमाने। क्या क्या? कितने ग्रंथ बांटे, कितने भक्त जोड़े, 2 पैमाने। अब ग्रंथ क्यों बांट रहे हैं? ग्रंथ बांटेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोग पढ़ेंगे और भक्त बनेंगे, तो अल्टीमेटली एक ही पैमाना रह गया कि कितने भक्त। क्योंकि पुस्तक वितरण से भी वास्तव में भक्ति जोड़ने हैं, लेकिन तरीका अलग है। तो एक ही तरीका है भगवान के संदेश का प्रचार, सबको भगवान की भक्ति में जोड़ना। ये हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। इसको जो है भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए कौन कौन भगवान के संदेश का प्रचार कर रहा है, कौन कौन करता है? हाँ जी, कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे नहीं, वैसे कौन कौन कर रहा है? पूरी सृष्टि में कोई कर रहा है भगवान के संदेश का प्रचार? भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं अपने संदेश का प्रचार करने के लिए, भगवत गीता देने के लिए। बहुत सारे कार्य किए भगवान ने, लीलाएं की, लेकिन लीलाओं से हमारे को आकृष्ट कर रहे हैं अपनी भक्ति के लिए। ये भगवत गीता ने संदेश दिया है भगवान की भक्ति के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं इस संदेश का प्रचार। सबसे पहले प्रचारक कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब चूंकि वो हमारे पिता हैं, अब ऐसे उनको बोल रहे हैं आई लव यू, नहीं नहीं, उनका काम हमारे को करना है। उनको क्यों कष्ट करना पड़ रहा है? हमारे को करना है कि नहीं करना है? करना है। ना केवल स्वयं आते हैं, फिर दोबारा आते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में, भक्त के रूप में आते हैं प्रचार करने के लिए। किसलिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु? किसलिए आए हैं? प्रचार करने के लिए। और ना केवल स्वयं प्रचार कर रहे हैं, हम सबको आदेश दे रहे हैं। कहते यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरी आज्ञा है, गुरु बन जाओ और पूरे देश का उद्धार कर दो। किसको बोल रहे हैं?
किसको बोल रहे हैं गुरु बनने के लिए? हाँ जी, सबको, सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। इनको गुरु बनना, इनको गुरु बनना, इनको गुरु बनना, इनको गुरु बनना। क्या करना है? गुरु बन के भगवान के संदेश का प्रचार। लेकिन कैसे? मेरी आज्ञा से महाप्रभु, अपनी मर्जी नहीं चलानी, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करना, अपनी मर्जी नहीं चलानी। ऐसा नहीं कुछ मर्जी गुरु बन के बताने बैठ गए, जैसा बोला गया वैसा का वैसा गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है, उसे लेफ्ट राइट नहीं जाना, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, जैसा बोला वैसा का वैसा। ये है उनका आदेश, उनकी जो है कि मैं जैसे मैं कह रहा वैसे करो। और महाप्रभु स्वयं प्रचार किया, 6 वर्ष महाप्रभु पैदल चले, दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन की यात्रा। वास्तव में क्या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है महाप्रभु को कि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं दक्षिण भारत में यात्रा? नहीं, केवल प्रचार के लिए गए महाप्रभु, पैदल पैदल पूरा। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, वहां से निकले, पहले पुरी के जो मंदिर है वहां दर्शन किए, फिर आगे चलते गए, अहोबिलम गए, और सारे दक्षिण भारत के जो कृष्ण भगवान के मंदिर है, विष्णु मंदिर, सब दर्शन किए। तो स्थापित कर रहे हैं कौन कौन से आध्यात्मिक मंदिर है, वहां जाना भैया, दर्शन करो। गौरांग मार जैसम स्थाने करेल भ्रमण रंगे, शेषम स्थाने हेरी में प्रणय भगत संग। जिन जिन स्थानों में महाप्रभु दर्शन के, जिन मंदिरों में, वहां मैं जाऊंगा, प्रेमी भक्तों के संग में जाऊंगा और जाकर दर्शन करूंगा। ये कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये वास्तव है तीर्थ यात्रा करना, जहां महाप्रभु है सब दर्शन करने में विशेष स्थान है, सारा नहीं है। कहीं यहाँ नहीं भटक कराना मेरे को, अरे वो मंदिर है ना बड़ा अच्छा मंदिर बना है, पूरा क्या मार्बल लगाया, क्या पत्थर लगाया, चलो वहां देखते थे। तो क्या है मंदिर में, क्या विशेष है? भगवान की भक्ति अच्छे से हो रही है, अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बराबर सेवा हो रही है भगवान की, 2 बार दृष्टि हो रही है, 6 बार भोग लग रहा है, सारी आरतियां हो रही है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। नहीं प्रभु ये तो नहीं, महीने में दृष्टि होती है। क्या मंदिर है? महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं, कौन कौन से आध्यात्मिक मंदिर, कहाँ जाओगे? स्थापित कर रहे हैं, प्रचार करके दिखा रहे हैं, और पूरे अलग अलग उन्होंने तरीके अपनाए। अपनी सुंदरता से लोगों को भक्त बना रहे हैं, कीर्तन से भक्त बना रहे हैं, डांस करके भक्त बना रहे हैं, कथा करके, फिलॉसफी बता के, हर प्रकार से लोगों को भक्त बना रहे हैं। तो हमें भी विचार करना है कि इसको कैसे भक्त बना सकते हैं, इसको कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे प्रभु जी लोग जो है कंप्यूटर में सिखा रहे हैं, तो ये जो है वास्तव में अलग तरीके अपना रहे हैं प्रचार के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए हैं? प्रचार के लिए। अब सारी परंपरा देखिए हमारी किसके लिए है? प्रचार के लिए। अभी जो आकाश अंबानी है, मुकेश अंबानी का बेटा, क्या कर रहा है? वो रिलायंस इंडस्ट्री चला रहा है। किसने बनाई? धीरू भाई अंबानी ने, उसका बेटे ने चलाई। अब खुद चला रहा, उसको पहले ही पता मेरे को चलानी है। उसे तो पढ़ाई करी हुई, कितनी पढ़ाई करी, पहले से बिजनेस की बारीकियां सीखी है उसने, उसका ध्यान उसी पे था कि पता मेरे को चलानी है इंडस्ट्री। तो पढ़ाई कितनी करी है कि उस चीज पे ध्यान दिया है कि बिजनेस चलाने के क्या क्या आवश्यक है, उसने सीख लिया। तो उसका खानदानी बिजनेस है वो कंपनी चलाना। इसी प्रकार हमारा खानदानी बिजनेस है प्रचार। तो मेरे को जो है बाकी भौतिक जीवन जो मर्जी करूं मैं, जो भी जीवन यापन के लिए करना है, लेकिन साथ में प्रचार की बारीकी सीखनी है, प्रचार करना है। खानदानी बिजनेस है, करना है। जितना जल्दी सीखे उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी सीखे उतनी अच्छी इंडस्ट्री चला पा रहा है। कितनी आयु है उसकी, लेकिन वो चला पा रहा है। तो ये जो है मेरे को भी करना है। प्रचार की आवश्यक है, मैं करताल सीखूं तो करताल सीखूंगा, प्रचार के मेरे को आवश्यक है बटन सीखूं तो बटन सीखूं। अब हमारे गुरु महाराज जो है रशिया में प्रचार करते हैं, तो सेवा दी श्री प्रभुपाद रशिया में जाकर प्रचार करो। तो रशियन सीख ली महाराज ने, वहां पे जाके बहुत सारे रशियन बोलते हैं। वो इधर जयप्रदा के समय महाराज, उनको बंगाल में प्रचार की सेवा करी, बंगाली सीख ली, बंगला भाषा आती है, बंगला भाषा में बोलते हैं वहां पे बंगाल में प्रचार में। तो प्रचार की आवश्यक है तो उन्होंने किया वहां पे। अमेरिकन है वो बाय शरीर, लेकिन सीखा वहां। शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा के रूप में मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, उसने जो आवश्यक है तो करना है। ऐसे ऊपर ऊपर से भगवान आई लव यू करने से काम चलने वाला नहीं है। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान बड़े सीधे नहीं है, बड़े टेढ़े हैं। 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं भगवान कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में है कि 3 जगह से टेढ़े, गर्दन भी टेढ़ी है, कमर भी टेढ़ी है, पैर टेढ़े कर खड़े। सारे विग्रह भगवान के ऐसे होते, कोई कोई विग्रह ऐसे नहीं टेढ़े नहीं है, कोई विग्रह ऐसे आपको पता है त्रिभंग ललित रूप में नहीं है। हाँ जी, कितने बार वृंदावन गए, वृंदावन गोस्वामी टेम्पल दर्शन किए, अभी भक्त
तो वहां पे जो है हम लोग दर्शन करने जाते हैं राधा गोपीनाथ जी के, जैसे कि सबने उधर भंग नहीं है, उनका एक ही भंग है, वो पैर टेढ़ा है, कमर सीधी है, उनकी गर्दन भी सीधी है, यहाँ से टेढ़े नहीं है, कमर से भी टेढ़े नहीं है, कैसे है बस एक ही जगह टेढ़े है, पैर से पैर टेढ़े करके पैर पे पैर रखा हुआ वैसे खड़े होते हैं भगवान। तो भंग लगे भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, बड़ी सरलता से जो है वो काबू करने आते कि भैया सरलता से प्रसन्न कर ले भगवान है, जो थोड़ा सा चमकी मारूंगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं भैया, भगवान छलिए हैं, ऐसे आराम से प्रसन्न होने वाले नहीं है। जब तक पूर्ण समर्पण ना करवा दें प्रसन्न होने वाला नहीं। अब जो है जन्मदिन मनाते थे भगवान श्री कृष्ण, तो मैया बुलाती है उनको भगवान कृष्ण को कि कृष्ण आजा, कहा तेरा जन्मदिन है, आगे गाय दान कर। किससे गाय की तरफ दान करवाती है उनके हाथ से। श्री प्रभुपाद का जन्मदिन होता था, श्री प्रभुपाद शेयर करते हैं कि मेरी माता मेरे पिता के पिता साधु संतों घर में बुलाते थे खाने के लिए कि आइए प्रसाद पाइए और मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, इसको राधा रानी की कृपा मिले, राधा रानी का भक्त बने, आशीर्वाद मांगते थे। और कितने लोग वो देखते नहीं थे अच्छे साधुओं के, नहीं सबको बुला लेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं जब उनको बुलाया नरेंद्र ने, उनके मित्र ने कि चलो एक बड़े अच्छे साधु आए श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनका लेक्चर है, उनका ढाला चलो। नहीं, मैंने बड़े साधु देखे, हमारे घर में बड़े आते थे, क्योंकि सारे आ जाते थे, अच्छे बड़े सब आ जाते थे, तो सबसे कृपा लेते। बोले कैसा भी कोई बात नहीं, कोई प्रसाद पालेगा, आशीर्वाद दे मेरे बेटे। तो ये आशीर्वाद से भक्त बनते हैं, कृपा से भक्त बनते हैं, भगवान के लिए कुछ बनते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तब भक्त बनते हैं। प्रसन्नता, आशीर्वाद, ये कितने इकट्ठे करना हूं मैं, इससे मैं ध्यान जाऊं। अगर भक्त मेरे से प्रसन्न नहीं है दूसरे, अगर मेरे को भगवान का भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा, हम नहीं जा सकते। लग तो रहा है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन एक भक्त हो सकता है बड़ा सरल सा, कोई सेवा से बहुत बड़ी ना करे, सबको प्रसन्न कर रहा है उसने, तो वो धाम जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी पात्रता है आशीर्वाद प्राप्त। कितने भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरी योग्यता धाम जाने के लिए, वो मेरी पेमेंट है। वो तेरी पेमेंट हो जाएगी तो टिकट मिल जाएगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो ये वास्तव में अवसर होता है ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करने। और आशीर्वाद व्यवस्था चले कि आशीर्वाद दे दो। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं हम किसी गृहस्थी उच्चिष्ट ले लें, कृपा नहीं मिलेगी अगर वो नाराज हो गए तो, अगर उसने प्रसन्नता से दे दिया तो कृपा मिल जाएगी। हमारे को क्या करना है, प्रसन्न करना है, वो कृपा प्राप्त। तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, और हमारे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं प्रचार से। हर लेक्चरों में गुरु महाराज प्रचार से बन देते हैं। प्रचार, पुस्तक वितरण, पुस्तक वितरण, प्रचार और अच्छी साधना, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव डीलिंग, ध्यानपूर्वक जब, ध्यानपूर्वक भक्तों से व्यवहार अपराध रहित होकर, इसमें बहुत बहुत दिक्कत है। आज का जो लेक्चर था उसमें 84 लाख जोनियों की बात कर रहे हैं महाराज, सुना होगा सबने ना, जो उसमें आया 84 लाख जोनियों। आप लोगों किस किस ने ऐप डाउनलोड किया है वो गुरु महाराज के लेक्चर का? बाकी सबको बता सकते हैं जो इंटरेस्टेड है ना, तो शेयर कर सकते हैं आप लोग। जो 16 वाला कर रहे हैं या इंटरेस्टेड है, या कोई भी कर सकता, लेकिन अगर 16 वाला को जरूर जाना चाहिए ताकि वो हायर क्लास भी समझे महाराज से ना, बहुत खुशी से। तो 84 लाख जोनियों की बात कर रहे हैं महाराज, और कैसे हम फंसते हैं, कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और महाराज जो है कुछ प्रसंग हमेशा सुनाते हैं, ऋषभ देव जी का, रामती देव का, कोला विजय श्रीधर का। तो कोला विजय श्रीधर के प्रसंग में क्या विशेष बात है, क्यों सुनाते हैं महाराज? कोला विजय श्रीधर बहुत गरीब था। बहुत से लोग लगता है कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या भक्ति कर पाऊँ, मैं भगवान की सेवा में क्या लगा पाऊँ। तो कोला विजय श्रीधर जो है कोयले के पत्ते बेचता था, जो केले का पत्ता होता है ना, उसके दोने बना के वो बेचता था, केले बेचता था, केले के दोने बेचता था। कितनी इनकम होती होगी? थोड़ी सी। और उससे इनकम का आधा वो भगवान की सेवा में, गंगा जी की सेवा में लगा देता, आधा। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा उसके पास था, झोपड़ी थी, झोपड़ी की छत लीक करती थी बरसात में, एक धोती थी उसमें 21 छेद थे, ऐसी स्थिति थी उसमें, लेकिन फिर भी धन जो है वो भगवान की सेवा में लगा दिया। और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे, उसके पास एक, उसके पास जो है वो मग था, मग ये पहले लोहे के होते थे ना, जो हेडर वाला होता है ना, वो स्टील वाला ऐसा वाला निकला हुआ, तो सारे काम उसके कर देता था एक ही। और कोई बोलेगा अच्छी गंदा दूषित हो गया होगा,
लेकिन महाप्रभु आए, जब महाप्रभु ने आंदोलन निकाला, चांद काजी घर पे गए, कीर्तन आंदोलन, और वापसी मारे कीर्तन लेके थक गए हैं, प्यास लगी है, तो खोला श्रीधर के घर पे आए और उसी से उसने उस मग से महाप्रभु ने पानी पिया, उसको जो है स्वीकार कर रहे हैं। उस वैराग्य को इतना ही है, इतना ही पर्याप्त है, जो इतना ही है इसकी सेवा में स्वीकार करते, उसने पानी खुद लिया, महाप्रभु मना कर रहा है, तो महाप्रभु खुद पानी पिया। और फिर जब महाप्रभु ने अपना जो है प्रकाश को प्रदर्शित किया, तो महाप्रभु सबको जो है वरदान दे रहे, सबको बुलाओ के वो क्या चाहिए मांगो, तो बोला श्रीधर को बुलाया गया, तो महाप्रभु बुला रहे हैं। उसका नाम श्रीधर था, श्रीधर सरनेम होता है श्रीधर। ये कोयला बेचा था, कोयला मतलब कोयला, केला, वहां पे बंगला में कोयला बेचा, तो केला बेचने वाला श्रीधर, उसका नाम कोयला बेचा श्रीधर पड़ गया, शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है। तो महाप्रभु उसको पूछा, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या वरदान चाहिए, बोलो कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या चाहिए बताओ फिर भी। अब देखिए कोई व्यक्ति जो है झोपड़ी है, पूरी छत लीक करती है, एक धोती है वो एक जगह फटी हुई है, तो क्या मांगेगा, क्या मांगेगा? अगर भगवान भैया हम क्या मांगे उनसे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं मांगा, मना कर दिया। फिर महाप्रभु ने बोल दिया कि महाप्रभु आपका नाम लेता रहूं मैं, और जैसे आप आ रहे हैं मेरे पास कृपा करने के लिए, ऐसे ही हर जन्म जन्मांतर मेरे पे कृपा करें, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को कुछ नहीं चाहिए। बहुत धनी धनी व्यक्ति अंबानी और बिरला और टाटा रोते रहते हैं, अरे नंबर 10 पे चला गया मैं, एलन मस्क नंबर 1 पे है, वो बिल गेट्स नंबर 3 पे है, इतने पे, मैं तो 10 पे हूँ, मैं तो 15 पे हूँ। रोते रहते हैं। 9 लाख करोड़ रुपए आ गए, उसमें 10 लाख करोड़ रुपए रोते रहते हैं। लेकिन भक्त देखिए बोला श्रीधर कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने आनंद में है कि कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में सुख में आनंद में वो ये सब कुछ चाहिए नहीं। जब तक हम जो है आकांक्षाएं कर रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तब तक कभी सुखी नहीं है। उसका मन बेचैन। आज की समस्या यही है कलयुग में कि सब लोग बेचैन हैं, ये चाहिए ये मिल जाए ये मिल जाए, भौतिक इच्छाएं बहुत है, दुखी है। धन में सुख नहीं है, मन बेचैन है। वास्तव किसमें परेशानी, किसमें है? मन में। अब मन की परेशानी कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए शास्त्रों में दिया मना त्रायते थी मंत्रा, मंत्र दिए जो मन का उद्धार कर दे, वो मंत्र है। और महाप्रभु कृपालु में महामंत्र दे रहे हैं, तो मन को पूरी तरह उद्धार करते, मन का पूरा जो है कृपा करके मन शांत हो जाए, वास्तव में मन की प्राप्ति हो जाए, वो है महामंत्र वास्तव। इसके माध्यम से और भगवान की सेवा के माध्यम से हम पूरा श्रीधर जैसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वो आदर्श है हमारे लिए कि हमारा जो मन ऐसा भगवान की सेवा में रम जाए, वो कुछ नहीं चाहिए हमारे, बस यही चाहिए हमें। वास्तव में सेवा में ऐसा आनंद है कि सेवा में कि सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, कुछ भौतिक कुछ भी नहीं चाहिए। और भगवान की कथाओं में ऐसा आनंद है। परीक्षित महाराज को शाप क्यों मिला था? तो जानते हैं परीक्षित महाराज को शाप क्यों मिला था? अरे क्या समस्या आ गई शाप के लिए? प्यास लगी थी उनको, बहुत जोर से प्यास लगी, और प्यास के कारण वो ऋषि के यहाँ पे गए, पानी नहीं मिला, उनको क्रोध आ गया और अंदर शाप मिल गया। और वो ही परीक्षित महाराज फिर कथा सुनने बैठ गए। 1 हफ्ता कथा चलती रही, भगवान की लीलाएं, श्रीमद् भागवतम। और 1 हफ्ता में उनको भूख लगी, प्यास लगी, 1 हफ्ता। जो परीक्षित महाराज ऐसे बेचैन हो गए, वो भगवान की कथाओं में इतना रस है, रस की प्राप्ति होती है भगवान की कथाओं में। तो रस की प्राप्ति हो रही है, क्यों? क्योंकि बताने वाले कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कैसे? महाभागवत है, कुछ नहीं चाहिए उनको, ना कुछ है ना कुछ चाहिए। और जड़े में ऋषि मुनि सबको कुछ कॉपी तो चाहिए, कॉपी भी नहीं है, नग्न है, और ऐसी संस्था में बैठ के कथा कर रहे हैं। छोटे बालक है वो, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके पिताजी वेदव्यास जी और उनके गुरु जी वेदव्यास जी के नारद जी सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चाहिए ना उस व्यक्ति को, भौतिक इच्छा कोई भी नहीं है, एक कॉपी में नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब है वो कथा कर रहा है तो रस की प्राप्ति। जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं ये मिल जाए ये मिल जाए, कम है और बढ़ जाए वो बढ़ जाए, तो वास्तव में उनकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जितना है भगवान की कृपा से मेरे कर्म के अनुसार उतना संतुष्ट है।
उतने में जो है मैं धाम की यात्राएं कर पाऊं और भक्ति कर पाऊं, इतना आवश्यक है। धाम की यात्रा करते हैं हम लोग, बोले बहुत धन खर्च होता है। तो कई लोग जो है इसमें स्पॉन्सर करते हैं कि चलो बस स्पॉन्सर कर देते हैं, प्रसाद स्पॉन्सर कर देते, करते हैं क्या लोग? क्यों करते हैं? बड़े बुद्धिमान लोग हैं। अगर किसी की यात्रा में मैं स्पॉन्सर करूं तो क्या हो जाएगा? और वो कृपा मेरे को मिल जाएगी। अब कोई यात्रा जा रहे हैं, बोले 6,000 रुपये खर्चा है, बोला नहीं हमारे को तो 5,000 में दे लो, 4,000 में दे लो, तो बाकी पैसा कौन भरेगा? बाकी सारे लोग मिलकर भरेंगे। आपका खर्चा कम हो गया, लेकिन किसी ने स्पॉन्सर किया ना। अब आपके 6,000 की जगह 5,000 लगे, 1,000 में बच गए आपके, लेकिन यार उसमें नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान है। कैसे नुकसान है कि 6,000 रुपये लगा के आप जाते और वहां पे 600 करोड़ रुपए की कृपा मिलती। अब 1,000 का किसी लगा दिए तो 100 करोड़ रुपए की कृपा बोले जाएगा। 1,000 रुपये लेके लगा के वो आपकी 100 करोड़ रुपए की कृपा ले गया, तो आपको नुकसान हुआ, लाभ हुआ? वास्तव में तो 100 करोड़ रुपए तो मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति जो आध्यात्मिक लाभ मिलता है यात्रा में, वो भौतिक तुलना हो नहीं सकती। ये तो हम अंदाजे के लिए करोड़ की बात कर रहे हैं कि चलो समझ में आता है, समझने के लिए। इसलिए जो है हमारे को यात्रा स्पॉन्सर नहीं करवानी, जहाँ तक हो अपने धन से हमारे को यात्रा करनी चाहिए। स्पॉन्सर कराना जो है बिल्कुल इमरजेंसी होना चाहिए, जहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी क्या होता है, भौतिक कामों के लिए हम स्पॉन्सर कर सकते, हम तैयार होते खर्चा करने के लिए, भक्ति के लिए चाहते हैं स्पॉन्सर को गीता हमारे को फ्री में दे दे। नहीं नहीं नहीं, गीता को फ्री में दे देगा और जितनी बार हम पढ़ेंगे कृपा उसको मिलती रहेगी, उसको लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे को फ्री में ना लेकर हमारे को दान देना चाहिए। ऐसी चीजें हमारे को दान देनी चाहिए। यज्ञ दान तपस्या जो चर्चा कर रहे थे, तो ये वास्तव में हमारे को आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे। तो ये जो है हमारे महाराज ऐसी बड़ी बड़ी पॉइंट में चर्चा करते हैं। आज के लेक्चर में महाराज यज्ञ दान तपस्या के लिए बोल रखा है, बोला ना। तो यज्ञ दान तपस्या इतने महत्वपूर्ण है वास्तव में। अब मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। मैं शुरू में जब ढूंढ रहा था तो इस्कॉन मंदिर ईस्टर क्लास में लाइब्रेरी में क्लास हुआ करते, तो एक जो है कृष्ण चैतन्य प्रभु थे, ब्रह्मचारी थे, तो काफी बार वो क्लास लेते थे, बड़ी अच्छी क्लास लेते थे, बड़ी भावपूर्ण। मतलब अब पुराने लोगों को पता नहीं, मेरे को बड़े अच्छे लगते। और फिर प्रसाद होता था बाद में, शाम को क्लास होती थी तो 9:30 बजे तक, फिर उसके बाद प्रसाद होता, प्रसाद बाद में। अब प्रसाद हमारे प्रसाद में जब गए तो प्रसाद में रसगुल्ले भी थे, तो अच्छे बड़े रसगुल्ले का बड़ा अच्छा मजा है। जब प्रसाद रसगुल्ला मीठा, कभी कभी मीठा होता है, जल्दी मीठा होता नहीं था। अब फिर वहां अनाउंसमेंट हुई कि जो प्रसाद है ना वो कृष्ण चैतन्य प्रभु ने स्पॉन्सर किया। अब आप कहेंगे ब्रह्मचारी प्रसाद स्पॉन्सर कर रहा है, क्या आवश्यकता है? लेकिन उसका महत्व स्थापित कर रहे थे कि ब्रह्मचारी को वैसे धन मिल गया, किसी ने दान दे दिया, तो अपने पास ही रख रहे हो। क्या किया उन्होंने? वो सबके लिए रसगुल्ले प्रसाद स्पॉन्सर कर दिया। अदरवाइज प्रसाद में तो मीठा होता नहीं था, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया तो मीठा प्रसाद बता था। तो एक संन्यास, एक ब्रह्मचारी होते हुए थोड़ा सा पैसा हाथ में आया है, ये नहीं समाज में थोड़ा मिल गया पैसे, तो प्रसाद स्पॉन्सर कर दिया। तो ये जो है वास्तव में बुद्धिमानी की बात है। वो उसको समझ रहे हैं इस फिलॉसफी को, इसलिए वहां पे धन लगा। ये तो हमारी स्थिति ऐसी होती है कि धन नहीं जाना चाहिए, बाकी कुछ भी चला जाए। नहीं, वो आदत हमारे को बदलनी है, भगवान की सेवा में धन लगाना, और भगवान की सेवा में यज्ञ दान तपस्या 3 चीजें लगानी है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक है। तो अब पुनः हम जन्मदिन की बात पे आए, तो प्रभु जी का जन्मदिन है, तो आप सब जन्मदिन के लिए आशीर्वाद देंगे प्रभु जी को, हाँ जी। तो हम सब जो है हृदय से प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी को श्री श्री राधा पार्वती भगवान, श्री श्री शीतल हनुमान, श्री श्री पंचतत्व, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, जगत श्री प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और सभी भक्तों की कृपा प्राप्त हो हृदय से, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो सभी एक बार हरे कृष्ण मंत्र की प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। किसी को प्रश्न तो हम चर्चा कर सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट कह रहा था जब आगे कह रहा था
माला नहीं करते? हाँ जी, नहीं, एक प्रार्थना में माला जब आवश्यक है। अगर समय काम पड़ता है तो आरती क्या माला जब कर ले, और समय है तो नहीं कर सकते। नहीं तो ये करना है तो कलयुग का युग धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन। दो विधियां बताई हैं वास्तव में, एक 5 रात्रि की विधि और एक भागवत विधि। ये जो भगवान की पूजा है, नरसिंह आरती, बाकी आके सब क्या है, 5 रात्रि की विधि। ये जो है द्वापर युग की विधि है, और कलयुग की विधि क्या है, ये हरिनाम संकीर्तन भागवत विधि है। लेकिन अभी जो है संध्या चल रही है दोनों की, कलयुग और द्वापर की, दोनों की तरीका हमारे आचार्यों ने अप्लाई कर रखा है। लेकिन आगे जाके इसमें बड़ी शुद्धता चाहिए एटी वर्शिप में, तो आगे जाके 10,000 वर्ष उसके बाद नहीं रहेगी एटी वर्शिप। लेकिन हरिनाम जो है वो कलयुग में आगे तक रहेगा। तो कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, तो अवश्य होना चाहिए। तो माला जप जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो अगर कहें तो एक माला का जप करेंगे, हम प्रभु जी की सर्विस भी कर सकते हैं। माला है तो बांट सकते हैं, नहीं तो हम वैसे करेंगे।